तो ये बताइएगा मुझे कि अब बांग्लादेश का दौरा है, मैनेजमेंट में तब्दीली इस हद तक हुई है कि कौमी टीम के जो मैनेजर है उनको बदल दिया गया है, बाकी बदल नहीं दिया गया उनको, मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। अच्छा, उन्होंने क्या हारी जाना हो तो फायदा की जानता। लेकिन एजाज भाई, बाबर आजम को ड्रॉप करना, बाकी जो चेंजेस करना, जो एक इसमें हमारा स्क्वाड होगा नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, तो इस हद तक सिर्फ तब्दीली होगी कि सिर्फ इस सीरीज में ये नए खिलाड़ी होंगे, बाद में जब वापस आएंगे तो फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा दोबारा से साम सीढ़ी का? मैं इसके ऊपर आप यूं समझ लें कि एक तरह से जो क्रिकेट फैंस हैं या जो हमारे 24 न्यूज के देखने वाले हैं, उनके लिए ये सिलेक्शन कमेटी का एक स्कूल ऑफ थॉट शेयर कर सकता हूं, इसमें तबसरा सईद भी कर सकते हैं। जी। जो मैं खबर है एज ए रिपोर्टर वही बता सकता हूँ। सिलेक्शन कमेटी का स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बांग्लादेश की जो वनडे सीरीज है इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है। हमेशा ये इल्जाम लगता रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बाइलेटरल सीरीज कमजोर हरीफों के सामने भी नहीं छोड़े हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख लें, इंडिया की देख लें, तो छोटी टीम के सामने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया जाता है। अब क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप हार गए हैं, उसमें बाबर को चांस दिया गया, हालांकि बाबर ने वो जो एक महीना साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान सीरीज पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, श्रीलंका ट्राई नेशन, इसमें बाबर ने एक ट्रस्ट बना लिया था कि मैं श्रीलंका जाकर कुछ करूंगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नवीद अकरम चीमा साहब भी इस सीरीज के अंदर हटाए नहीं गए हैं, उनको उन्होंने रेस्ट पे भेजा गया है। वो पाकिस्तानी टीम के लिए अभी पूरा वर्ल्ड कप करके आए हैं और बहुत मुश्किल हालात में, आपको मालूम होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स की मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना, या इससे पहले एक बहुत बड़ी जॉब है। अब इर्तजा को मिली है, ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम के साथ वो काम कर चुके हैं, बट अगर सीनियर प्लेयर्स को बिठा के शामिल को मौका दे दिया है, अगर गौरी को मौका दे दिया है, तो पता नहीं क्यों हमारे एक्स ये शामिल की आप बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर तो बड़ी बात चल रही है। यही बात शामिल के ऊपर तो बहुत तनकीद भी हो रही है। मेरा मानना ये है, बतौर रिपोर्टर मेरा मानना ये है कि कोई कबाहत नहीं है अगर वो 17 इनिंग्स के अंदर 1800 रन अगर फर्स्ट क्लास में करके आ रहा है, अगर वो प्रेसिडेंट कप के अंदर 7 इनिंग्स के अंदर 400 रन कर रहा है जिसमें 2 सेंचुरियां हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। हमने हसन नवाज को भी सईद भाई के सामने है, न्यूजीलैंड का टूर जनवरी 2025 में करवाया, 5-4 मैचेस के अंदर हसन बहुत अच्छा क्रिकेटर है। गेंद और बैट का तालमेल नहीं, उस वक्त मोहम्मद यूसुफ की आप मीडिया से गुफ्तगू सुन लो, मेरा ये सवाल भी कर दिया है, कोई बात नहीं है, वो लड़का स्कोर करके आ रहे हैं। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ समीर मिनास को भी मौका दें, अली रजा को भी मौका दें। ठीक है, क्या आना चाहिए? मेरा एतराज ये है कि नंबर 3 पे आने वाले प्लेयर को खिलाया जा रहा है, नंबर 1 नंबर 2 वाले को क्यों नहीं रखा जा रहा फिर टीम में? बात ये है कि अगर चांस ही देना है नंबर 3 वाले को, व्हाई नॉट जो ऊपर वाले 2, उनका क्या कसूर? कौन है वो दोनों प्लेयर जो हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर, 3 टॉप परफॉर्मर है, तीनों में से तीसरे नंबर वाले को रखा है और फर्स्ट और सेकंड वाले को नहीं रखा। तो ये भी तो ज्यादती है ना यार। मतलब अगर आपने रखना है यंगस्टर को रखे, हमें कोई इतराज नहीं है। सईद भाई जी, सईद भाई, मेरा जाती ख्याल यह है कि हमें सीक्वेंस बदलना चाहिए। हमें अब नए, क्योंकि बाबर का नंबर 3, फखर का नंबर 4, किसी का ओपनर पे आना, किसी का ओपनिंग पे रह के ना चलना, आगा की प्लेस के ऊपर कितना पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसाइज होता है कि वो 1 डाउन का बैट्समैन ही नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान का कैप्टन है, बट खुल के डिबेट होती है। तो एक सीक्वेंस अगर सेट किया जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप को देख के, तो इस सीक्वेंस में जाना चाहिए, क्योंकि हम इन शहजादों के ऊपर इनसार करके 10 ट्रॉफियां गवा चुके हैं। 2019 के T20 वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड से लेकर अब तक 6 ICC टूर्नामेंट और 4 एशिया कप हम गवा चुके हैं। तो बदलने दीजिए सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बदलना पड़ेगा, ट्राई करने दें नए लड़के। अच्छा, ये नए लड़कों की चूंकि बात हो रही है, एजाज भाई आप भी सुन लीजिए, सईद भाई आप भी, हसीबुल्ला और गाजी गौरी का मेरे पास कंपैरिजन है। 51 मैच हसीबुल्ला ने और 16 मैच गाजी गौरी ने खेले हैं। स्कोर अगर देखें दोनों में तो 2301 रन हसीबुल्ला ने बनाए हैं, जबकि 179 रन सिर्फ बनाए हैं गाजी गौरी ने। जो एवरेज यानी औसत है वो 51.13 हसीबुल्ला खान की है और 19.89 गाजी गौरी की है, और एक उन्होंने सिर्फ 50 बना रखी है, कोई 100 उनकी नहीं है गाजी गौरी की, और हसीबुल्ला की 10 सेंचुरियां हैं, 9 50s हैं। तो इस तरह के लोग भी तो नजरअंदाज हो रहे हैं ना जी। मैं सईद भाई के तबसरे से पहले एक बात ऐड करना चाहता हूं। सैम कॉन्स्टेंस को अपने मद्देनजर जरूर रखना है। मैथ्यू रिंशा बैठा रहा था, लेकिन बीजीटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने उसको ट्राई किया था। अच्छा। और अभी भी हमने हसन नवाज को ट्राई किया है। तो सईद भाई अपनी इस पे राय दे सकते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर कि एक नए लड़के को एक सीजन से अगर उसमें पोटेंशियल नजर आता है तो अर्ली डेब्यू, क्या कोई क्रिकेट में कल्चर नहीं है माजी में? अर्ली डेब्यू का कल्चर रहा है पहले। मैं चाहता हूं देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में उन प्लेयरों को चांस देना चाहिए जो डोमेस्टिक में 4-5 साल से परफॉर्म करते हैं। ठीक है।
उनको वनडे में और टेस्ट मैच में चांस देना चाहिए। स्पेशली इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है उनको लॉन्ग फॉर्मेट में रखना चाहिए। ठीक है। वाइट बॉल क्रिकेट देखें इजी क्रिकेट है, मगर T20 की वो क्रिकेट नहीं है, उसमें तो जो दिल कदम मारना है। वनडे में 50 ओवर खेलने, सही है, ठीक है, उसमें आपका मिडिल ऑर्डर सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें क्योंकि आपने ऊपर से अगर 3 आउट होते हैं तो नीचे से आपको कुछ 100 बॉल खेल के आपको टीम को सहारा देना है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम चाहते हैं कि नए लड़के खेलें। पाकिस्तान की जो जूनियर टीम शाहीन है उसने बुरी तरह जाके वो अबू धाबी से या दुबई में UAE में मैच खेलने के बुरी तरह हारे हैं। उनमें से कौन से लड़के ने परफॉर्म किया? बात यह है कि ना तो हमारे नीचे वाले परफॉर्म कर रहे हैं, ना हमारे को ऊपर वाले परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने रखना किसको है? ना हमें कोई बॉदर है, ना हम कर रहे हैं, ना हम कोई टैलेंट हंट लगा रहे हैं, ना हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा, मुंह किसी और के लिए नहीं कुछ सोच। इनफरादी जो है वो सोच है। सेम भाईजान की तरह। मैंने कभी इनफरादी सोच नहीं सोची। नहीं, आपकी तो सोच हमने वर्ल्ड कप में मैंने इंडिविजुअल जितनी की सोचा, थी जब वो भी सोचा। वो तो कोई और सोच रहा था ना आपकी सोच। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ।